बार की बात है, नदी के किनारे एक सेब के पेड़ पर बंदर रहता था। एक दिन नदी के किनारे एक मगरमच्छ आया। वह और बंदर गहरे दोस्त बन गए। बंदर मगरमच्छ को स्वादिष्ट सेब खाने के लिए देता। एक दिन मगरमच्छ कुछ सेब अपनी पत्नी के लिए लेके गया। जैसे ही उसकी पत्नी ने सेब खाया, वो बोली, ये तो बहुत स्वादिष्ट सेब है। जो ये सेब रोज खाता होगा उसका दिल कितना स्वादिष्ट होगा। मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ, परंतु वह मेरा दोस्त है, मुझे बस चाहिए। मगरमच्छ बंदर के पास गया और बोला, बंदर भाई, मेरी पत्नी को सेब बहुत अच्छे लगे। अब वो तुम्हें खाने के लिए बुला रही है। मैं जरूर चलूंगा, चलो चले, परंतु मैं जाऊंगा कैसे? तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ। हाँ, ये बढ़िया है। दोनों नदी में तैरने लगे। तुम्हें पता है, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है क्योंकि वह बहुत मीठा है। बंदर था चालाक। क्या था? चालाक। अरे भाई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर पड़ा है। चलो वापिस चलते हैं मेरा दिल लेने। दोनों वापस किनारे पर गए और बंदर जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख मगरमच्छ। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बड़ा शेर राजा सिंघम आराम से सो रहा था। तभी अचानक एक नन्हा सा चूहा मिकी दौड़ते हुए उसके ऊपर चढ़ गया। अरे ये कौन मेरी पीठ पर चढ़ गया? क्या ये पागल है? ओह महाराज, मैं तो बस अपनी एक्सरसाइज कर रहा था, मतलब ट्रैकिंग कर रहा था। आपकी पीठ उसके बीच में आ गई, हमको माफ कर दीजिए। एक्सरसाइज? बहाना तो बढ़िया है। अब देखता हूँ तेरी एक्सरसाइज का क्या हाल होता है। शेर सिंघम म्याऊं सा गरजता है और अपने पंजों से चूहे को पकड़ने ही वाला था कि मिकी चतुराई से बोला कि महाराज महाराज, आप इतने बड़े और ताकतवर हैं, मैं तो छोटा सा चूहा हूँ। आपको पकड़ने की क्या जरूरत? आप मुझे छोड़ दो, मैं आपके बारे में पूरे जंगल में गाना गाऊंगा। शेर महाराज, सबसे बढ़िया, दिलदार और दयालु, शेर महाराज। शेर सिंघम थोड़ा मुस्कुराया। चूहे की बात से थोड़ा दिल खुश हुआ। उसने मिक्की को छोड़ दिया। समय बीतता गया। एक दिन शेर सिंघम जाल में फंस गया। वो जोर जोर से गरज रहा था कि अरे कोई मदद करो, ये जाल बड़ा मजेदार नहीं है। तभी वहाँ नन्हा चूहा मिक्की दौड़ता आया। उसने जोर से कहा कि महाराज, आपकी भव्यता को इस जाल में फंसे देखकर बहुत मजा आया। लेकिन कोई बात नहीं, अब आपकी मदद कर देता हूँ। मिक्की ने अपने तेज छोटे छोटे दांतों से जाल काटना शुरू किया। थोड़ी ही देर में सिंघम आजाद हो गया। कि आज से मैं मानता हूँ कि छोटा चूहा भी बड़े काम कर सकता है। बिल्कुल महाराज, पर अगली बार एक्सरसाइज करते समय थोड़ा इधर उधर ध्यान रखना। बहुत समय पहले की बात है। एक खुशहाल जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। पर एक दिन वहाँ आया एक खूंखार शेर। उसने जहाँ तहाँ जानवरों को पकड़ा और खाने लगा। इससे सभी जानवर घबरा गए और कहने लगे, इस तरह तो पूरा जंगल ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने एक सभा बुलाई और यह तय किया कि रोज एक जानवर शेर के पास जाएगा। इस तरह रोज एक जानवर शेर के पास जाने लगा और भोजन बन गया। फिर एक दिन बारी आई चालाक खरगोश की। किसकी? चालाक खरगोश की। खरगोश जंगल का सबसे चालाक जीव था। जैसे ही वो शेर के पास जाने लगा, उससे पहले उसने सोचा कि मैं तो इसका भोजन नहीं बनूंगा, अभी मेरा समय नहीं आया है। और वह ये सोचकर गुफा के बाहर बैठ गया। गुफा के अंदर शेर गुस्से से लाल हो गया।
और कहने लगा कि कहाँ है वो जानवर, अभी तक आया क्यों नहीं, मैं ये पूरा जंगल तबाह कर दूंगा। इतने में ही धीमे कदमों के साथ खरगोश गुफा के अंदर आया और शेर उस पे जोर से चिल्लाया, इतनी देर क्यों कर दी तुमने, तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना भूखा हूँ। ये सुन के खरगोश बोला, मालिक, जब मैं आ रहा था रास्ते में एक और शेर मुझे मिल गया। वो मेरे को बोल रहा था कि तुमको तो मैं ही खा जाऊंगा, लेकिन मैंने बोला हमारी बादशाह तो कोई और है, मैं उनका ही भोजन बनूंगा, और अगर मैं उनके पास ना गया तो वो बिल्कुल खुश नहीं होंगे। शेर गुस्से से बोला, चलो मुझे लेके चलो, कहाँ है वो। फिर खरगोश उसको एक पास वाले कुएं में लेके गया और बोला, मालिक, वो शेर आपसे डर के यहीं कूदा होगा। शेर ने कुएं में अपनी परछाई देखी और अंदर कूद गया, ये सोचकर कि वहाँ पर दूसरा शेर है, और शेर मर गया। ये जानकर सारे के सारे जानवर खुश हो गए और सुखी सुखी अपना जीवन मनाने लगे। जंगल में एक पेड़ पर एक तोता और नीचे उसी पेड़ के पास एक शरारती बंदर रहता था। बंदर भाई, तुम हमेशा इधर उधर कूदते रहते हो, कभी कुछ काम भी कर लिया करो। वेले तुसी वेले हैं। अरे काम धाम तो इंसान करते हैं, मैं तो जंगल का हीरो हूँ, मुझे काम करने की क्या जरूरत। मैं हूँ जंगल का हीरो, बाकी सारे हैं मेरे सामने जीरो। एक दिन जंगल में तेज आंधी आई। सभी जानवर ने पहले ही पत्ते डालियां जोड़कर अपने छोटे छोटे घर बना लिए थे। तोते ने भी अपने घोंसले को मजबूत कर लिया था। बंदर भाई, तुम भी अपने लिए एक झोपड़ी बना लो, वरना भीग जाओगे। हा, बारिश में नहाने का मजा ही कुछ और है, मुझे घर की क्या जरूरत होगी। टिप टिप बरसा पानी। बारिश शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में जोर जोर से पानी बरसने लगा। बचाओ, ये तो बहुत कूल ठंडी बारिश है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने न किधर चला, फिसल गया। तोते के घोंसले की तरफ दौड़ा। तोता भाई, प्लीज मुझे अपने घोंसले में जगह दे दो, मैं गलती कर बैठा। तोते ने उसे अंदर आने दिया। बंदर भाई, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, अगर तुम मेहनत करते तो आज आराम से घर में बैठे होते। हाँ, अब से मैं सिर्फ पेड़ों पे झूलूंगा नहीं, बल्कि मेहनत भी करूंगा।